हालेलुया। आइए हम सब मिल के संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। धन्यवाद देता हूं प्रभु इस दिन के लिए। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से हमें एकत्रित करने के लिए धन्यवाद। हमें संभाल के सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हमें चंगाई देने के लिए धन्यवाद। हमें डिलीवरेंस छुटकारा देने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे दिल में आशा को बना के रखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल रविवार है, जरूर चर्च में जाना, पाप स्वीकार करना, पवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण करना। प्रभु हमारे साथ हैं। आज मैं आपको प्रभु के वचन के जरिए किस तरह प्रार्थना करना है उसके बारे में बताना चाहता हूं। इसके लिए आपके पास बाइबल होना, प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ 119 पद संख्या 145, स्तोत्र ग्रंथ 119, बुक ऑफ साम्स 119 वर्स 145। वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु मैंने सारे हृदय से तुझे पुकारा। काफी बार हम ये वचन सुना है, सारे हृदय से मैंने प्रभु पुकारा है। मेरी सुन, मैं तेरी संहिता का पालन करूंगा, पालन करूंगा। एक कंडीशन के साथ, एक शर्त के साथ यहां स्तोत्रकार प्रार्थना कर रहे। आज सुबह प्रभु की उपस्थिति में बैठते समय प्रभु मुझे यह बताया है, इस तरह प्रार्थना करने के लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में लोगों को सिखाओ। हम सब प्रार्थना कर रहे, लेकिन कभी कभी हमारी प्रार्थना की उत्तर नहीं मिल रहे। कारण एक ही है, ये वचन एक बार सुनो, प्रभु मैंने सारे हृदय से, सारे हृदय से तुझे पुकारा, मेरी सुन। कभी कभी हम मिस हो जाते हैं। अब सोचो, अगर हम किसी को फोन कर रहे, अगर एक नंबर गलत लगाए गए तो हमें नहीं मिलेगा। जब हम ईमेल भेजते, अगर एक लेटर मिस हो जाएगा तो ईमेल नहीं जाना। इसी तरह है हमारे जिंदगी में सारे हृदय से प्रार्थना करना। यदि ये वचन आपको देते समय मेरी प्रार्थना यह है, जितने भी भाई बहन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, हमारे सबके जिंदगी में ये अभिषेक हमें मिले, ये अभिषेक हमें मिले। प्रभु मैंने सारे हृदय से तुझे पुकारा, मेरी सुन। मेरी जिंदगी में मैं ये अनुभव करते हैं, जब प्रार्थना के लिए बैठेगा इतना डिस्टरबेंस, सभी चीज उसी समय याद आएगा। अब रिट्रीट सेंटर में जो काम है वो करना, ये करना, सब कुछ उसी वक्त याद आएगा और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबको ये ब्लेसिंग चाहिए, सारे हृदय से प्रार्थना करने के लिए आशीष और बरकत। अगर हमारी प्रार्थना सारे हृदय से है तो जरूर हमारी प्रार्थना प्रभु सुनने वाला है। आज ये अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए उत्पत्ति का ग्रंथ 24 अध्याय 42 पद संज्ञा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। हमारी आध्यात्मिक यात्रा ये ब्लेसिंग के लिए है, सारे हृदय से प्रार्थना करने के लिए। सारे हृदय से मैं और आप प्रार्थना करना शुरू करोगे, वचन पढ़ना शुरू करोगे, तब फिर हमारी जिंदगी में ऑन द स्पॉट आशीष और बरकत है। आज ये वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैंने सारे हृदय से तुझे पुकारा, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। प्रभु ये वचन की शक्ति हमारे जिंदगी में आ जाए। संतबत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17।
संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूद ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूदों को निकाला, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, शब्द मात्र से उनको कमजोरियों को, दुर्बलताओं को दूर कर दिया है। प्यारे प्रभु, हमारे जिंदगी में भी प्रार्थना करते समय काफी कमजोरियां हैं, कंसंट्रेशन नहीं, पूरा श्रद्धा नहीं है प्रभु। इसलिए आज ये वचन को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना कर रहे, और ये वचन के जरिए हमें डिलीवरेंस मिले प्रभु। पूरा ध्यान से, सारे हृदय से प्रभु प्रार्थना करने के लिए, चर्च में जाते समय पूरा हृदय से प्रभु पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए, पारिवारिक प्रार्थना में पूरा हृदय से भाग लेने के लिए, वचन सुनते समय, पढ़ते समय पूरा हृदय से सुनने के लिए प्रभु हमें ब्लेसिंग दे प्रभु। और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। हम विश्वास करते हैं जब हम सारे हृदय से प्रार्थना करते समय आशीष और बरकत हमें मिलती है। धन्यवाद प्रभु। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। जितने भी भाई बहन ये प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, उनको ब्लेसिंग दे। हर एक बीमार भाई बहनों को, एक एक परिवार को मैं समर्पित करता हूं प्रभु। नौजवान बच्चों को समर्पित करता हूं, एक एक भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। आज ये वचन सारे हृदय से प्रार्थना करने के लिए प्रभु सबको ब्लेसिंग दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, प्रभु मैंने सारे हृदय से तुझे पुकारा, मेरी सुन, मैं तेरी संहिता का पालन करूंगा। मैं आपको बताया, बहुत सुंदर प्रार्थना है। इस तरह प्रार्थना करना है, सारे हृदय से प्रार्थना करना, और उसके साथ क्या है, मैं तेरी संहिता का पालन करूंगा, संहिता का पालन करूंगा, आज्ञाओं का पालन करूंगा। जिंदगी को परखे देखिए, चेक करो, क्या मेरी जिंदगी में जब मैं प्रार्थना करते समय, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते समय, वचन सुनते समय, क्या मैं मेरी जिंदगी में ये कर रहे हैं? मैं तेरी संहिता का पालन करूंगा। इसका मतलब है मैं और आप प्रार्थना करते समय ये दो चीज जरूरी है। एक है सारे हृदय से प्रार्थना करना, और उसके साथ ही मैं तेरी संहिता का पालन करूंगा। ये पूरा अध्याय में लिख रखा है। इसलिए आज किस तरह प्रार्थना करना है उसके बारे में आपको बता रहे। ये वचन हम रिसीव करते समय, ये वचन का अभिषेक हमारे परिवार में हमें मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम, अपने हाथों को जोड़िए, धन्यवाद देते हुए माता मरियम की कास मध्यस्थता को हम रिसीव करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको ये लगेगा एक सिंपल वचन है, ये एक सिंपल वचन नहीं है, आपके जिंदगी के हालात को बदलने वाला वचन है। सारे हृदय से मैं और आप प्रार्थना करना शुरू करोगे तो फिर देखना जिंदगी में क्या है, और उसके साथ प्रभु की संहिता को पालन करना शुरू करोगे। इसको बोलते हैं डिलीवरेंस। और अगला वचन, मैंने तेरी दुहाई दी, मेरा उद्धार कर और मैं तेरे आदेशों का पालन करूंगा। देखो, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, विनती है, और उसके साथ एक एक शर्त भी है, कंडीशन भी है। इस तरह प्रार्थना करना है, सबको सिखाना है। आज वचन के जरिए प्रभु हमें सिखा रहे हैं, और ये वचन सुनते समय प्रभु मुझे भी ये कृपा दे, ऐसे प्रार्थना करने वालों को प्रभु डिलीवरेंस दे रहे हैं। कितना सुंदर होगा जब पूरा ध्यान से प्रार्थना करने के लिए हमें कृपा मिलते समय। मैं कभी कभी ऐसे सोचता, कभी कभी
प्रार्थना करते समय पूरा लीन होकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ब्लेसिंग देता है। नहीं तो पूरा चिंता, पूरा डिस्टरबेंस, कल क्या होगा, आ काम करना, वो काम करना, मैं आपको बताया। आज ये वचन हमें शक्ति देने दो। प्रभु का वचन ध्यान से सुनो। मैंने तेरी दुहाई दी, मेरा उद्धार कर, और मैं तेरे आदेशों का पालन करूंगा, पालन करूंगा। आज प्रभु की स्तुति में प्रार्थना करना है। संत मत्ती के सुसमाचार से मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं। क्यों हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, क्यों हम पूरा श्रद्धा से, सारे हृदय से प्रार्थना नहीं कर पा रहे? कारण नहीं कि है हमारी श्रद्धा, हमारी अटेंशन, ध्यान प्रभु पर नहीं है। संत मत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 6 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा, हृदय भी होगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है हमारे जिंदगी में मेन इश्यू। प्रार्थना के लिए बैठ रहे लेकिन हमारा मन इधर उधर है। कुछ भाई बहनों की जिंदगी में चिंता है, चिंता, टेंशन, सिंपल। कुछ भाई बहन इस दुनिया में घूमते रहते हैं शरीर के बारे सोचकर, किस तरह मेरे जिस्म में, शरीर में खुशी मिलेगा, एंजॉयमेंट, प्लेजर के बारे सोच के बैठा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन है मैं बता रहे, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा, वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। अगर हमारा ध्यान, श्रद्धा पैसा पर या कोई भी चीज हो, प्रभु से अलग होकर और कहीं पर भी हो, तो फिर प्रार्थना के लिए बैठते समय यही है, ध्यान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे। इसलिए आज ये वचन को रिसीव कर, ये वचन सुनते समय प्रार्थना करना दिल की गहराई से, प्रभु मुझे ये कृपा दे, मैंने तेरी दुहाई दी, मेरा उद्धार कर, और मैं तेरे आदेशों का पालन करूंगा, पालन करूंगा। सारे हृदय से प्रार्थना करने के लिए आशीष मांगी। ये वचन में और आप रिसीव करते समय संत माइकल महादूत ये वचन के जरिए हमें डिलीवरेंस दे रहे, छुटकारा दे रहे। बेटा बेटी प्रार्थना करते समय पूरा ध्यान प्रभु पर होना, प्रभु के आज्ञाओं को पालन करना, कोई साइड बिजनेस नहीं चलेगा, ये एडिक्शंस, बुरे आदत नहीं चलेगा, इसको कूड़ा समझकर फेंकना है, ऐसे हमें प्रेरणा दे रहे। और ये वचन को रिसीव करने वाला आपके जिंदगी में प्रभु महान कार्य कर रहे, शैतान के हर एक नेगेटिव स्पिरिट को, शैतान के सिर को कुचल डाल रहे। रिसीव इट। ये विश्वास के साथ ये वचन एक और बार सुनो। प्रभु मैंने सारे हृदय से तुझे पुकारा, मेरी सुन, मैं तेरी संहिता का पालन करूंगा, पालन करूंगा। धन्यवाद करें, धन्यवाद प्रभु। ये वचन की शक्ति हमारे जिंदगी में, परिवार में प्रकट करने के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, रोटी कपड़ा मकान नहीं हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना और कैसे प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, पूरा ध्यान से प्रभु पर श्रद्धा रखना। यह है हमारा टॉपिक, और कोई टॉपिक नहीं है। धन्यवाद। प्रभु का वचन, मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूं। देखो, भोर से पहले मैं तुझे पुकारता हूं, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है, भरोसा है। कुछ लोग प्रार्थना के लिए, वचन सुनने के लिए आते हैं डाउट के साथ, क्या मिलेगा, इधर उधर जा रहे, ये प्रार्थना में भाग लेंगे, कुछ आशीष शायद मिलेगा। ऐसा नहीं जी। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं काफी बार आपको बताया, सुबह उठ के प्रार्थना करना पूरा ध्यान से,
प्रभु से आशीष मिलने के लिए एक राह है। प्रभु का वचन, मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूं, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है, भरोसा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारे हृदय से भोर से पहले प्रार्थना करना। आइए संत माइकल महादूत ये वचनों के जरिए हमारे जिंदगी में देने वाला छुटकारा, हमें देने वाला कृपा के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्ट दौर जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताया आज प्रभु हमें सिखा रहे किस तरह प्रार्थना करना, और वचन से मैं आपको बताया सारे हृदय से, और उसके साथ क्या है कंडीशन, क्या है शर्त, मैं तेरी संहिता का पालन करूंगा। और अगला वचन, मैंने तेरी दुहाई दी, मेरा उद्धार कर, और मैं तेरे आदेशों का पालन करूंगा। और अगला वचन, मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूं, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। और अगला वचन 148, बहुत सुंदर वचन है, मनन करना है। देखो, तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रही। देखा, हम क्या के लिए आंखों को खोल के रखा है आपको पता है। रात के समय ही हमें पता है क्या के लिए आंखों को खोल के रखा है, मोबाइल में या टीवी सीरियल में, इस दुनिया की बातों पर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु का वचन सुनते समय निर्णय लेना, दिल के अंदर आशा रख के प्रार्थना करना, मुझे ऐसे एक डिलीवरेंस दे। प्रभु का वचन, मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूं, सुबह उठ के प्रार्थना करने के लिए। और यहां देखो, मैं तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए, प्रभु के नियमों का मनन करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए कब है? मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रही। देखा, इस तरह प्रार्थना करोगे तो फिर आशीष और बरकत है, आशीष और बरकत है। आज निर्णय लेना है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, संत लूकस के सुसमाचार में हम देखते हैं नाकेदार टैक्स कलेक्टर जक्केयुस निर्णय ले रहे, जिंदगी को बदलना है। नहीं तो क्या के लिए रोज हम प्रभु का वचन सुन रहे। प्रभु का वचन संत लूकस के सुसमाचार उसका अध्याय 19 पद संज्ञा 8 में हम पढ़ते हैं, जक्केयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा। ध्यान से प्रभु का वचन सुनना। हमें पता है कहानी, काफी बार हम मनन किया है। जक्केयुस प्रभु को मिलने के लिए दिल में आशा रखते हुए वेट कर रहे, इंतजार में प्रभु इनके पास आ रहे, और देखो प्रभु इनके परिवार में जा रहे, घर में जा रहे। उसी वक्त देखो जक्केयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा। यह दृढ़ता एकदम नहीं आएगा, यह बड़ा प्रोसेस है। रोज प्रभु का वचन सुनते समय यह हमारे दिल में होना है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जक्केयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा। आज हमारे जिंदगी में इसकी कमी है, दृढ़ता नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, फर्मनेस नहीं है, श्योर नहीं है। क्या मैं कल से पाप छोड़ूं? ऐसे प्रश्न पूछ कर बैठा है। कारण क्या है? हमारा ध्यान अभी भी पाप से मिलने वाला खुशी की ओर है, प्रभु का प्यार की ओर नहीं है, प्रभु के वचन की ओर नहीं है। यहां जक्केयुस, देखो जक्केयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए मैं अपनी
आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 6 गुना लौटा दूंगा। जक्कैउस उनके मन में निर्णय ले रहे। आज आप भी निर्णय लेना, मैं और आप, प्रवचन देने वाला मैं, सुनने वाला आप भी निर्णय लेना, डिसीजन लेना। प्रभु मुझे पवित्रता चाहिए, होलीनेस चाहिए। जिंदगी के हर एक कमजोरियां को समर्पित करके इसी वक्त प्रार्थना करना। प्रभु मुझे सारे हृदय से प्रार्थना करना, सारे हृदय से प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना है, दृढ़ता से। प्रभु का वचन, जक्कैउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 6 गुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। इधर ध्यान से आप ये वचन सुनना है। देखो यहां जक्कैउस पैसा वापस नहीं दिया है, सिर्फ उनके मन में निर्णय लिया है। प्रभु को यह पता है, ये दृढ़ता से ये बता रहे हैं, मेरे और आपके दिल में, जिंदगी में ये ब्लेसिंग चाहिए। दृढ़ता से इसी वक्त निर्णय लेना है। आज से मुझे ये पाप नहीं चाहिए, आज से मुझे ये रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आज से मुझे ये शराब की बोतल नहीं चाहिए, आज से मुझे ये गुस्सा नहीं चाहिए। दृढ़ता से प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कर, निर्णय लेना। आज से मुझे ये झूठ नहीं बोलना, आज से मुझे ये चोरी नहीं करना। हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके दिल को प्रभु देख रहे हैं। यहां जक्कैउस उनके दिल में सारा हृदय से बोल रहे हैं, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, पाप से मिलने वाला खुशी मुझे नहीं चाहिए। दिल की बातों को देखने वाला प्रभु है। देखा आप, ऑन द स्पॉट ब्लेसिंग, रोटी कपड़ा मकान नहीं है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो सब कुछ बाद में जक्कैउस के घर में ये उनको चाहिए था मुक्ति। प्रभु वही आशीष उनको दे रहे। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद करेंगे। प्रभु का वचन के जरिए प्रभु ने हमें सिखाया है किस तरह प्रार्थना करना। एक और बार मैं टॉपिक को आपको बताऊंगा, एक को। मैंने सारे हृदय से तुझे पुकारा, सारे हृदय से प्रार्थना करना। और उसके साथ क्या है, मैं तेरी संहिता का पालन करूंगा। जक्कैउस की तरह छोड़ना है, प्रैक्टिकल करना ही करना। और उसके साथ मैं तेरे आदेशों का पालन करूंगा। और नेक्स्ट है, मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूं। भोर से पहले सुबह उठ के प्रार्थना करना। और नेक्स्ट है, तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रही। उसको बोलते सारे हृदय से प्रभु को प्यार करना, प्रार्थना करना। ये मेरी प्रार्थना है। जितने भी भाई बहन आज ये प्रार्थना में ये वचन को रिसीव किया, हमारे जिंदगी में प्रभु ये आशीष दे, बरकत दे। मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला एक एक को समर्पित करता हूं। नौजवान बच्चों को समर्पित करता हूं,
बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। काफी दुख संकट में है प्रभु, इसके कारण अच्छा से प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे, परिवार में काफी इश्यूज है प्रभु। आज हमारी प्रार्थना यह है, सारे हृदय से प्रार्थना करने के लिए हमें ब्लेसिंग दे प्रभु। जक्कईयुस की तरह प्रैक्टिकल डिसीजन, निर्णय लेने के लिए दृढ़ता से प्रभु पाप को छोड़ने के लिए हमें ब्लेसिंग दे प्रभु। चर्च में जाते समय ध्यान से प्रार्थना में भाग लेने के लिए, हर रोज पारिवारिक प्रार्थना में ध्यान से भाग लेने के लिए, रोसरी माला जपते समय ध्यान से प्रार्थना करने के लिए प्यारे प्रभु हमें कृपा दे। हमारे नौजवान बच्चों को ये कृपा दे। हमारे एक एक जरूरतों को प्रभु हम समर्पित करते प्रभु, इन पर रहम कर दया कर। गरीबी के हालात हमारे परिवार से दूर होने दो प्रभु। कैंसर की बीमारी यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। हर एक बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर से दूर होने दो प्रभु। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर इनको चंगाई मिले प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु फोन के द्वारा यहां मैसेजेस भेज रहे, प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे प्रभु, आपके चरणों पर मैं समर्पित करता हूं। पर रहम कर दया कर। लिवर सिरोसिस की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। पैंक्रियास इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। सिर दर्द, माइग्रेन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। स्किन एलर्जी की बीमारी, अस्थमा की बीमारी यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। प्यारे प्रभु हार्ट की बीमारी सबको समर्पित करता हूं। न्यूरो पेशेंट्स को चंगाई देने के लिए धन्यवाद प्रभु। डायलिसिस पेशेंट्स को चंगाई देने के लिए धन्यवाद। थायराइड की प्रॉब्लम यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। यूट्रस में जो बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। ब्लीडिंग की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। हम पर रहम कर दया कर प्रभु। सारे हृदय से आपको प्यार करने के लिए, आपका वचन सुनने के लिए शक्ति दे, ताकत दे प्रभु। हड्डियों में बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। शोल्डर पेन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे प्रभु एक एक प्रार्थना सुन लीजिए। अनिका को समर्पित करता हूं प्रभु। गुरविंदर को समर्पित करता हूं प्रभु। प्रिया को समर्पित करता हूं। मोनिका को समर्पित करता हूं प्रभु। परवेश को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर दया कर, रहम कर दया कर। एक अजय को, विपिन को समर्पित करता हूं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे प्रभु हमारे विद्यार्थियों को समर्पित करते प्रभु। एग्जाम के लिए जाने वाले बच्चों को समर्पित करता हूं। विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वाले को समर्पित करता हूं प्रभु। इनके पीआर एप्लीकेशंस, जॉब एप्लीकेशंस में ब्लेसिंग दे प्रभु। जितने भी नौजवान बच्चों की जिंदगी में शादी होने में रुकावटें हैं, यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे प्रभु आज एक ही प्रार्थना है, सारे हृदय से प्रभु प्रार्थना करने के लिए, आपकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए, हमें ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे। बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिलीजियस प्रोफेशन के फीस्ट एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद धन्यवाद। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माथा मरी के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, संत अंतनी की कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, मेहनत करने वाला हर एक चीज, जॉब एप्लीकेशंस, पासपोर्ट, ये सब रख के प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु। इसी वक्त आपको आशीष दे रहे, आपकी प्रार्थना प्रभु सुन रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन आमेन
सारे हृदय से प्रभु को प्यार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने के लिए, जक्कईयुस की तरह प्रभु से आशीष और बरकत पाने के लिए प्रभु हमें ब्लेसिंग दिया। एक दूसरे के साथ ये वचन को शेयर करना है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में सारे हृदय से प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।